अभी अभी आईपीएल अचानक से बंद हुआ था, लेकिन तभी पबजी ने एंट्री मार ली। लेकिन क्या ये इस बार भी धोखा देगा? क्योंकि हमेशा पबजी के फैंस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख सुनकर थक गए थे। मगर जब अब इस बार ये वापस आ ही गया है, तो क्या ये देर आए दुरुस्त आए वाला आया है, या फिर गवर्नमेंट इस बार भी इसे पहली फुर्सत में भगाने की फुर्सत में है? वैसे जब आप पबजी ने एंट्री की है इंडिया में अपना नाम बदलकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से, तो आपका ये जानना जरूरी है कि उसने जब एंट्री की है तो क्या उससे अभी भी खेलना बिल्कुल सेफ है, या फिर आपके सिक्योरिटी को वो धोखा हो सकता है। आप इस बात से मत खुश होइए कि बस पबजी वापस आया है, लेकिन क्या वो सही तरीके से वापस आया है? क्या उन्होंने जब इस बार पबजी को इंडिया में वापस लाया है, तो क्या उन्होंने आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखा है? वैसे तो हमारा कोई गेमिंग या फिर टेक चैनल नहीं है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी सिक्योरिटी को धोखा है इस गेम के री एंट्री की वजह से। तो पबजी के इस री एंट्री में बहुत ही अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि उसने जब री एंट्री की है, उसने इंडिया के लिए अलग सा सर्वर बनाया है, जिसमें कि पूरे इंडियन प्लेयर्स का ही डाटा बेस होगा और इंडिया के कोई भी प्लेयर का डाटा थर्ड पार्टी को सेल नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, और इंडियन गवर्नमेंट जब भी उनके प्लेयर्स का डाटा मांगेगी वो उन्हें देना ही पड़ेगा। तो पबजी के पास हमारा कौन सा डाटा स्टोर रहेगा? पबजी ने उनकी रिवाइज्ड प्राइवेसी पॉलिसीज में ये बताया है कि ऑटोमेटिकली डाटा सेव होगा, जैसे कि एप्लीकेशन वर्जन, वाईफाई स्ट्रेंथ, नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्पेस, OS वर्जन, एंड्रॉइड आईडी, एप्लीकेशन आईडी, बैटरी रिलेबल, वाईफाई कनेक्टिविटी, नेटवर्क स्ट्रेंथ, OS वर्जन, अवेलेबल स्पेस, सर्विस आईडी, एंड्रॉइड आईडी, मैक एंड IDFB, रजिस्ट्रेशन टाइम, लॉगिन टाइम, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गेमिंग सर्विस। बस इतना ही नहीं, प्लेयर के आईडी से रजिस्टर्ड ट्रांजिशन, सोशल मीडिया, ऑडियो एंड टेक्स्ट मैसेजेस। गेम ये कहता है कि ऑटोमेटिकली सब डाटा डिलीट होगा 7 to 30 डेज के बाद अकाउंट डिलीट करने के। लेकिन अगर आप अकाउंट डिलीट किए बिना ही ऐप डिलीट कर देते हो, तो आपका डाटा 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले पबजी को लेकर कितनी ज्यादा कंप्लेंट्स आती थी पेरेंट्स की कि किसी के बच्चे ने 1 लाख से ऊपर खर्च कर दिया एक ही दिन में, और किसी ने तो पूरा दिन पबजी खेला, या फिर किसी ने तो खुद की जान ही दे दी पबजी के लिए। लेकिन अब पबजी ने अपने रूल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है अंडर एज प्लेयर्स के लिए। जो भी प्लेयर्स 18 के नीचे आते हैं उनके लिए, तो वो रूल्स कुछ ऐसे है कि एक अंडर एज प्लेयर 3 घंटे ही मैक्सिमम खेल सकता है, और जो मैक्सिमम अमाउंट पेएबल है पर डे का वो बस 7000 है इंडियन रुपीज। वैसे तो 7000 का नुकसान किसी 1 लाख के नुकसान से तो ठीक ही है। और एक जो रूल है उसे सुनकर तो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो रूल ही कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स के परमिशन के बिना बच्चा अपना आईडी ही रजिस्टर नहीं करवा सकता। जो भी बच्चे अंडर एज प्लेयर्स है वो शराफत से अपने पेरेंट्स का नंबर डाल दे। और अगर आप बच्चे ये सोच रहे हो कि हम ही OTP से वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो आप शायद से इस वक्त भी बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि इस बार कॉल के थ्रू भी वेरिफिकेशन हो सकता है। तो कोई फर्जी काम करने का दिमाग में भी मत लाना कि हम अपने ही किसी दोस्त का नंबर डाल देंगे और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी कोई बुद्धू तो है नहीं, वो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कर लेगी और तभी आपकी आईडी इशू की जाएगी। और अगर कोई भी पेरेंट ये कहते हैं कि उसने तो मेरे कंसर्न के बिना ही आईडी क्रिएट की है, तो आपकी आईडी पूरे सर्वर से डिलीट कर दी जाएगी, आपको फिर वो गेम खेलने को नहीं मिलेगा उस आईडी से। तो याद रखना, पेरेंट्स की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं। तो फिर इस बार उनकी रिवेन्यू को लेकर क्या क्या पॉलिसीज है ये हम कुछ नहीं बता सकते। पिछली बार तो पबजी को लेकर हमने अनजाने में चाइना का बहुत ज्यादा फायदा करवा दिया, उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिला दिए, मगर इस बार चाइना को तो पैसे नहीं जाएंगे। अब ये जाएंगे तो साउथ कोरिया, या फिर वो चाहे तो इंडिया को भी कोई शेयर दे दे। उस लिंक्डइन पर पबजी ने जॉब्स ऑफर किए थे, तो इस बार पबजी के वापस आने की वजह से बस आपको ही मजा नहीं आने वाला, बल्कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आने वाली है। इस बार बस गेम खेलने वालों के लिए ही ये खुशी की बात नहीं है, बल्कि गेम बनाने वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और भले ही ये जॉब्स ज्यादा ना हो, बस 100 हो, इसमें डिवीजन मैनेजर भी हायर किया गया है, लेकिन अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता गया तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है, और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इंडिया में, और भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी।
कुछ नहीं से कुछ तो सही, डूबते को तिनके का सहारा। तो जैसे कि ये देखने को मिल रहा है कि क्राफ्टन ने इंडिया के लिए अपने गेम में बहुत ज्यादा चेंजेस कराया है। जैसे कि अपने नाम में उन्होंने अपना नाम बदल कर रख दिया है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और उन्होंने अपने सर्वर में चेंजेस किए, प्राइवेसी पॉलिसीज में किया है। तो ये भी देखने को मिलेगा कि शायद से उसमें इंडियन कैरेक्टर्स और लोकेशन भी हो, लेकिन हम इस बात पर स्टैंड लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये बात पे कोई भी क्लियर नहीं है। अगर आप इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए, हम जल्द से जल्द ला लेंगे। और जैसे कि इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो मई से प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और जून तक ये गेम ऑफिशियली आ जाएगा प्ले स्टोर पर। और जैसे कि ये गेम बस इंडिया के लिए बनाया गया है, तो इसमें आपको प्लेयर्स भी इंडियन ही मिलेंगे। बाहर देश के, बाहर कंट्री के प्लेयर्स के साथ आप खेल नहीं पाओगे क्योंकि ये स्पेशली इसके जो रूल्स है वो इंडिया के लिए अलग से है।